What's up guys, this is me Ravindrana. Welcome back to the new video. बैक रोल, फॉरवर्ड रोल, साइड रोल और कार्टव्हील। दोस्तों ये सब प्रैक्टिस करते हुए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे क्यों इतना ज़रूरी है इन बेसिक फंडामेंटल को प्रैक्टिस करना और इनकी मदद से कैसे आप एडवांस फ्लिप को सीख सकते हैं। वो कौन से बेसिक फंडामेंटल स्किल हैं जिनकी प्रैक्टिस आपने पहले करनी है ताकि आप बहुत जल्दी एडवांस फ्लिप को सीख सकें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फंडामेंटल स्किल्स। जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है फॉरवर्ड रोल। फॉरवर्ड रोल बेसिक फाउंडेशन है फ्रंट में किए जाने वाले सारे फ्लिप का। यह हमारी बॉडी कंट्रोल, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने में मदद करता है। इसलिए सबसे पहले आपको फॉरवर्ड रोल सीखना चाहिए। किस तरह से करना है ध्यान से देखें। रेडी, इस तरह से बैठ जाएं और हाथों को जमीन में लगाते हुए ये गाइस सबसे पहले आपने किसी भी फ्लिप को स्टार्ट करने से पहले आपने इसे प्रैक्टिस करना और इसे पहले सीखना है। सो गाइस फ्रंट रोल में कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपने जो सेकेंड मूव सीखना है वो है डाइव रोल। जो रोल है उसमें आपने हल्का जंप ऐड करना है और डाइव रोल को प्रैक्टिस करना है। आपका मूवमेंट सेम होगा गाइज। यहाँ आपने जो रोल किया था उसमें आपने जंप ऐड करते हुए पैरों को सीधा रखना है और आपका डाइव रोल कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस डाइव रोल में कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आप उसकी मदद से फ्रंट फ्लिप को अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर फ्रंट फ्लिप को सीख सकते हैं। किस तरह से? अब आपने डाइव रोल में हल्का सा टक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जंप को ऐड करना है, आपका फ्रंट फ्लिप कंप्लीट हो जाएगा इसकी मदद से। डाइव रोल में आपने टक और एक्स्ट्रा जंप ऐड करना है और आपका इस तरह से फ्रंट फ्लिप कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगे, जितना इजी मैं दिखा रहा हूं उतना ना हो, लेकिन आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस को रखना है और जैसे आप कंटिन्यू प्रैक्टिस रखेंगे तो आप इसमें हाइट भी अचीव कर लेंगे और इसके बाद भी आप बहुत सारे फ्रंट के मूवमेंट जो है सीख सकते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं सेकंड जो स्किल है वो है कार्टव्हील। कार्टव्हील की मदद से आप आगे कौन से एडवांस फ्लिप या फिर इंटरमीडिएट फ्लिप सीख सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले कार्टव्हील को कैसे करना है ध्यान से देखें। ये आपके साइड में किए जाने वाले सारे जो फ्लिप हैं उनका बेसिक फाउंडेशन है, इसलिए कार्टव्हील को सीखना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में। इसे परफेक्ट करने के बाद अब आपको इसकी मदद से ही एरियल को अटेम्प्ट करना है। आपको पता चल चुका है साइड से आपकी बॉडी रोटेशन कैसे होगी, इसलिए अब हम कार्टव्हील में हल्का सा जंप ऐड करेंगे और पैरों को स्ट्रेच करते हुए एरियल को अटेम्प्ट करेंगे। एरियल कैसे करना है ध्यान से देखें। अब आपने कार्टव्हील में जो हाथ लगा रहे थे उसको हटा देना है और जंप के साथ एरियल को कंप्लीट करना है। तो गाइज इस तरह से आप कार्टव्हील की मदद से एरियल को सीख सकते हैं। सो गाइज बेसिक जो स्किल है, बेसिक जो फाउंडेशन स्किल है उनको प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी होता है गाइज क्योंकि आपको इससे जो बेसिक होती है स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, साथ ही साथ बॉडी कोऑर्डिनेशन की, वो इंप्रूव हो जाती है। इसलिए आपको पहले जो बेसिक स्किल हैं उनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तभी जाके उन्हीं की मदद से आप एडवांस के जो फ्लिप है वो आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद एरियल होने के बाद अब आपका जंप भी इंप्रूव हो चुका है। अब हम इसके बाद साइड फ्लिप को अटेम्प्ट करेंगे एरियल की मदद से। सो गाइस जो एरियल है उसमें हमने अब टक को ऐड किया तो आपका साइड फ्लिप कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप
करना है। इससे आपका जो बेसिक नीड होता है स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन का, वो इम्प्रूव हो जाता है और आप बिना इंजरी के इस तरह से एडवांस फ्लिप में बढ़ सकते हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं थर्ड स्किल की तरफ, जिसकी मदद से आप सबसे ज्यादा जो बैक वाले मूवमेंट हैं उनको सीख सकते हैं, बैक रोल। जी हाँ दोस्तों, बैक रोल एक बेसिक फाउंडेशन है पीछे की तरफ, यानी बैक में किए जाने वाले सारे फ्लिप की। इसकी मदद से आप बैक हैंडस्प्रिंग, बैक फ्लिप, स्ट्रेट बॉडी और भी बहुत सारे ट्विस्टिंग मूवमेंट को सीख सकते हैं। बैक रोल आपके नेक और बैक के मसल को फ्लेक्सिबल करता है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी देता है। इसलिए हम इसे पहले प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद कौन कौन से एडवांस या फिर इंटरमीडिएट फ्लिप आप सीख सकते हैं वो भी आगे देखेंगे। नाउ बैक रोल में कॉन्फिडेंट होने के बाद, इसको परफेक्ट करने के बाद, अब आपको बैक रोल में एक आर्क ऐड करना है, जिससे आपका बैक वॉक ओवर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये इतना आसान है नहीं जितना मैं बता रहा हूं, लेकिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान लगने लग जाएगा। सो गाइज, इस तरह से जब आप बैक वॉक ओवर को कंप्लीट कर लेते हैं या फिर इसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अब आपको सेम मूवमेंट में हल्का सा जंप ऐड करना है और हैंड स्विंग मूवमेंट को ऐड करना है। आपका यहाँ पर बैक हैंडस्प्रिंग कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह से, ध्यान से देखें। इससे आपका मसल कोऑर्डिनेशन और मसल माइंड कनेक्शन दोनों इंप्रूव होता है, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप एक एक लेवल को बढ़ाते जाते हैं और इजीली सीखते जाते हैं बिना इंजरी के। नाउ गाइज, इतना करने के बाद अब आपको इसमें टक ऐड करना है और आपका यहाँ पर बैक फ्लिप कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आप सभी लोग इजीली सीखना चाहते हैं। वो इस तरह से आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। ध्यान से देखें, सेम मूवमेंट में टक ऐड करने से आपका बैक फ्लिप कैसे कंप्लीट होता है। सो गाइस, बढ़ते हैं फोर्थ स्किल की तरफ। साइड स्विंग या फिर ट्विस्टिंग फ्लिप वाले स्किल की शुरुआत आप इस मूव से कर सकते हैं, जो है बटरफ्लाई किक। बटरफ्लाई किक की प्रैक्टिस से आपको ये पता चलेगा अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल किस एंगल में लेके जाना है। तो ध्यान से देखें किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। सो गाइज, इसको परफेक्ट करने के बाद और इसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपको हल्का सा ट्विस्ट ऐड करना है, जिसे आप बी ट्विस्ट के नाम से जानेंगे। तो बी ट्विस्ट को किस तरह से सीखना है, सेम मूवमेंट में आपने हल्का सा ट्विस्ट ऐड करना है और आपका बी ट्विस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज, इस तरह से आपको बेसिक फाउंडेशन जो है उनको प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी होता है। एक तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो आपके बॉडी की बेसिक जो स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव होता है। और जब बेसिक आप सीख जाते हैं, उसके बाद हल्के हल्के आपको छोटे छोटे मूवमेंट जो है वो ऐड करने होते हैं। उसी से आपका जो इंटरमीडिएट और एडवांस के जो फ्लिप हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ गाइज, बी ट्विस्ट को परफेक्ट करने के बाद और इसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपको सीखना है ए ट्विस्ट। थोड़ा सा टेक्निक चेंज करना है और बी ट्विस्ट और ए ट्विस्ट में बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं। वो कैसे आपने ए ट्विस्ट को थोड़ा सा टेक्निक चेंज करना है वो ध्यान से देखें। बढ़ते हैं फाइनल स्किल की तरफ, जिसकी मदद से बहुत सारे एडवांस फ्लिप और बहुत सारे एडवांस कॉम्बो स्टार्ट होते हैं। तो कौन सा है वो फाइनल स्किल, ध्यान से देखें। सो गाइस, जो फाइनल जो मूव है हमारा वो है राउंड ऑफ। इसकी मदद से आप किस तरह से एडवांस फ्लिप सीखेंगे वो ध्यान से देखें।
सो गाइज, राउंड अप, एक सही राउंड अप आपको एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करता है, जिससे आप कंटिन्यू मूवमेंट, राउंड अप के बाद कंटिन्यू मूवमेंट में किए जाने वाले फ्लिप को बहुत आसानी से करते हैं। इसलिए आपको पहले राउंड ऑफ सीखना बहुत ज़रूरी है और सही राउंड ऑफ सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब हम राउंड ऑफ के बाद बैक हैंड स्प्रिंग को ऐड करेंगे सेम मूवमेंट के साथ। स्टेप बाय स्टेप सीखने में कितना इजी रहता है और कितना आसान रहता है आपको में, क्योंकि आपको यहाँ पर एक एक छोटे छोटे स्टेप ऐड करने होते हैं अपने लेवल को अप करने के लिए। सो गाइज, आपने देखा यहाँ पर राउंड अप आपको क्या कर रहा है, फोर्स जनरेट करके दे रहा है, जिससे आप कन्वर्ट कर रहे हैं सेकेंड मूवमेंट में, जो कि आपका बैक फ्लिप है। और आपको इतना इजी लगेगा राउंड अप के बाद बैक फ्लिप करना, बहुत ही स्मूथ भी लगेगा, क्योंकि आपको फोर्स मिल रहा है राउंड अप के थ्रू और उसे आप कन्वर्ट कर रहे हैं बैक फ्लिप में। सो गाइज, वीडियो में मैंने जितने भी फ्लिप स्टार्ट होते हैं उनके बेसिक फंडामेंटल स्किल जो हैं उसको बताया आपको एग्जाम्पल के साथ। अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर आपने हौसला रखना है गाइज। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे बेसिक से एडवांस जाने में, लेकिन जब आप अपने बेसिक फंडामेंटल स्किल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको परफेक्ट करेंगे, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा एडवांस लेवल के जो फ्लिप हैं उनको सीखने में। और जिस तरह से मैंने बता रखे हैं, बैक रोल, बैक हैंड स्प्रिंग, बैक फ्लिप, आप उसी सीक्वेंस में उसे सीखने की कोशिश करें, तभी आप जल्दी सीखेंगे और इंजरी फ्री भी सीखेंगे। आई होप गाइज, वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो आते आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिनिश।